अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल दावत अमाल बाय राशिद के अंदर। जैसे कि दोस्तों दावत अमाल बाय राशिद के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन टॉपिक्स के ऊपर आपसे डिस्कस करूं जो हमारे रोज़ाना के मौजू हैं, यानी कि रोज़ाना के टॉपिक्स हैं। उसमें से एक टॉपिक है आज डोनेशन। आज देखा जाता है कि डोनेशन के ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे एतराज़ करते हैं कि भाई अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो यार दिखावा क्यों कर रहे हो, या वीडियोस क्यों बना रहे हो, फ़ोटोज़ क्यों बना रहे हो दिखाने के लिए। देखिए, इस पे बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं बोलूँ कि जो लोग ऐसे ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं या ऐसी बातें बोलते हैं और बोलकर आप लोगों को डिमोटिव करते हैं, इसमें उनका शायद कोई हक़ नहीं बनता आपको कुछ भी कहने का। क्योंकि अगर कोई भी नेक अमल, कोई भी अच्छा काम कोई शख्स करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तो अपने दिल की खुशी के लिए, अगर वो ईमान की दौलत से महरूम है कोई शख्स तो वो अपने दिल की खुशी के लिए, और अगर कोई मोमिन है, मुसलमान है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उस तमाम कामों को करता है। और किसी भी नेक अमल का जो अज़र देने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इसलिए दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा। हाँ, इसमें क्योंकि बहुत से लोग एक हदीस भी कोट करते हैं और एक बात भी बार बार बोलते हैं कि कोई भी दान या कोई सदका, कोई डोनेशन इस तरीके से करा जाए कि एक हाथ से करे और दूसरे हाथ को पता ना चले। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन किसी जगह पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ डोनेशंस को दूसरों को मोटिवेट करने के लिए करना पड़ता है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम टीम खादिम है। और हम लोग जब शुरू में कोई काम करने जाते थे तो हम लोग भी इसी तरह से करा करते थे कि भाई हमने कोई काम किया और हम लोगों ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन देखा क्या गया कि वो काम, अगर मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक शख्स की मदद करनी है तो मुमकिन है आप उसकी मदद कर पाएंगे। लेकिन आपके आसपास अगर आप देखेंगे तो ज़रूरतमंद सिर्फ एक नहीं है, ज़रूरतमंद की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उस ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आपको एक ग्रुप भी तो बड़ा चाहिए होगा ना। तो जब बड़ा ग्रुप आपको चाहिए तो उस बड़े ग्रुप को बनाने के लिए आपको एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए दिखाना तो पड़ेगा कि भाई यहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पे भी आपको काम करना चाहिए, यहाँ भी मदद करनी चाहिए। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही करा। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, फिर उसका नाम टीम खादिम रखा। फिर हम लोगों ने भी इस तरह से वीडियोस बनाना शुरू करा, लोगों को बताना शुरू करा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और समूह भी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों की मदद कैसे करी जाए। हम देखते हैं कि अगर एक इंसान एक की मदद कर पा रहा है तो 100 इंसान 100 की मदद कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त ये करूँगा कि आप अगर किसी का कोई खैर का काम, कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अच्छा काम है, तो आप किसी की बातों पर ध्यान ना दें और आप उसको बढ़ चढ़ कर करें, और बल्कि वीडियोस और फोटोज़ और ज़्यादा बनाएं। क्योंकि जो लोग आप पे ऑब्जेक्शंस और उंगली उठा रहे हैं वो लोग आपको अज़र देने वाले नहीं हैं। आपको जो अज़र मिलेगा वो मिलेगा आपकी नीयत के ऊपर। आपकी नीयत क्या है? अगर आपकी नीयत ये है कि आप इस काम को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बाकी और दूसरे लोग भी करें, तो आपको उसका अज़र वैसा ही मिलेगा। और अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको उसमें फेम चाहिए, मतलब अपने दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो इसका अज़र भी आपके सामने ही। बाकी मैं उन लोगों के लिए ये भी कह देना चाहता हूँ कि कोई भी खैर का काम, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर आप कोई अच्छा भलाई का काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी ही मिलेगी वो है शोहरत। तो अपनी नीयतों को दुरुस्त रखें और अच्छा भलाई का काम, नेक काम, लोगों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, बेसहारा को सहारा देना, इसे जारी रखें। और ऐसे कामों को बढ़ावा देने के लिए और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उन लोगों का साथ दें। अगर आपके पास वक्त है तो आप वक्त को देकर उन लोगों का सपोर्ट करें। अगर आपके पास ताकत है तो आप उससे सपोर्ट करें। जो भी चीज़ आपके पास है उससे सपोर्ट करें। एज़ एन मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सदक़े के ऊपर उसके उसूल, उसका तरीक़ा और सदका किन हालात में करना बेहतर है उसको मुतालिक एक वीडियो लेकर आऊँगा। और आप इस वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते रहें ताकि मुझे भी हिम्मत मिले, ताकि मैं भी इस तरह की वीडियोस बनाते रहूँ।
اور یہ بھی ایک خیر کا کام ہے. اگر آپ اس کے اندر مجھے سپورٹ کریں گے میں خود موٹیویٹ ہوں گا اور آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا. تو تب تک کے لیے آپ سے ودا لینا چاہوں گا اور اس امید کے ساتھ ودا لینا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں گے, کیونکہ خیر کی بات کو آگے بڑھانا بھی خیر ہے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.